बेटा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ घर पे मन लगाकर पढ़ रहे होगे। ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का स्टेम पार्ट का है ना, दूसरा डे है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इससे पहले भी बाकी सारे पार्ट्स को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पार्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होगा द रोल ऑफ स्टेम एंड द मॉडिफिकेशंस जो स्टेम में हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें द मेन रोल ऑफ स्टेम, है ना, तो सबसे पहली बात बेटा, ये क्या करता है? इट बियर्स, है ना, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर। ठीक है, दूसरा काम जो स्टेम कर रहा है बेटा, वो करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। अब आप बोलोगे मैम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? तो बेटा वो फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट जब मैं आपको कराऊंगी तो उस पार्ट में उसको डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट चूंकि मॉर्फो हो रहा है, हमें एक्सटर्नल फीचर्स को ही देखना है, तो उसी तक हम अपने चीज़ों को सीमित रखेंगे। वरना अगर ट्रांसपोर्टेशन में चली जाऊँ तो ये चैप्टर फिर यहाँ से आपका चैप्टर 15 तक चला जाएगा। दूसरा काम जो स्टेम कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट का कर रहा है बेटा। एंड थर्ड आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? हार्मोन प्रोडक्शन। चलो, ये तो बात हो गई थ्री मेन रोल्स ऑफ स्टेम। इसके अलावा स्टेम और क्या क्या काम कर सकता है उसको याद करो, मैंने पहले भी बताया है। वो क्या होता है आपका? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहलाएगा। बात समझ में आई? जो नेक्स्ट हमें देखना है वो है आपका क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, है ना। तो मॉडिफिकेशन का मतलब हो गया अदर देन मेन रोल, मतलब मेन रोल करने के अलावा और स्टेम क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हमें पढ़ना है बेटा। तो जब भी हम स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे स्टेम में जो मॉडिफिकेशन है उसको मतलब 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। एरियल मॉडिफिकेशन क्या हो गया, सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है, और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम का क्या क्या है। तो वहाँ पे हमें ऐसे पढ़ना है। टोटल हमें 11 मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में है, नए वाले में नहीं है। बेटा बेशक सीबीएसई ने इसको अपने सिलेबस से अभी हटा दिया है, लेकिन नीट के सिलेबस से हटा नहीं है बेटा, तो आपको हर कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आते हैं मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो जब भी स्टेम मॉडिफिकेशन की बात होती है तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज से हम इसको स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहला हो गया क्या आपका? एरियल मॉडिफिकेशन। इसमें हमें 3 मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में? तो टेंड्रिल्स के बारे में, है ना। आपने कभी प्लांट्स पे देखा है इस तरीके से मैगी सा कुछ निकला हुआ है? इसको हम टेंड्रिल कहते हैं, है ना। और ये टेंड्रिल किस काम के लिए होता है बेटा? मेनली फॉर सपोर्ट पर्पस। ये प्लांट को क्लाइंब करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये किस में आपको मिलता है? जैसे आपका कुकुम्बर हो गया बेटा, जैसे कि आपका ग्रेप वाइन हो गया। ठीक है, और भी कई सारे आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। दूसरा मॉडिफिकेशन जो एरियल मॉडिफिकेशन हमें स्टेम में देखने को मिलता है वो होता है बेटा आपका फाइलोक्लैड। ठीक है, फाइलोक्लैड का मतलब होता है जब आपकी स्टेम क्या है? फोटोसिंथेटिक हो जाए। मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है किसमें? जैसे कि आपका कैक्टस हो गया, जैसे कि आपका ओपनशिया हो गया, मतलब जितने भी ज़ीरोफाइट्स, ऑलमोस्ट ज़ीरोफाइट्स में मिलता है। तीसरा जो स्टेम मॉडिफिकेशन हमें देखना है बेटा वो है आपका थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब बेटा क्या? तो कांटे। कांटे क्यों होते हैं? फॉर प्रोटेक्शन।
अब देखो स्टेम आपका प्रोटेक्शन किसमें करेगा बेटा, थॉर्न्स किसमें मिलते हैं, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल साइट्रस प्लांट देखा है, नींबू वगैरह प्लांट बेटा, है ना, उसमें आपको एज अ स्टेम मॉडिफिकेशन आपको क्या मिलेगा बेटा, थॉर्न्स मिलता है। तो एरियल मॉडिफिकेशन में हमने 3 देखा, कौन कौन सा, टेंड्रिल्स, फाइलोक्लैड एंड थॉर्न्स। टेंड्रिल्स हो गया सपोर्ट के लिए, फाइलोक्लैड हो गया आपका स्टेम आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा, फूड बना रहा, किसमें, तो कैक्टस ओपनशिया में। टेंड्रिल्स किसमें मिलता है, कुकुम्बर, ग्रेप वाइन, और भी एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हो। थॉर्न्स हो गया आपका प्रोटेक्शन करने के लिए, किसमें, तो साइट्रस प्लांट वगैरह में। ठीक है, ये तो बात हो गई एरियल मॉडिफिकेशन की। अब हम देखेंगे बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन। दूसरा जो हमें मॉडिफिकेशन स्टडी करना है दैट इज सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल का मतलब होता है स्टेम का कुछ पार्ट अबव द सॉइल है और कुछ उसके नीचे है। इसमें हमें 4 मॉडिफिकेशन स्टडी करना है। ठीक है, वो कौन कौन से हो गए, रनर हो गए, ठीक है, सकर हो गए, बात समझ में आई, स्टोलन हो गए और आपका ऑफसेट हो गया, है ना। 4 इसमें हमें देखना है, रनर, दूसरा है आपका ऑफसेट, तीसरा है बेटा आपका स्टोलन, और लास्ट जो 4th है वो है आपका बेटा सकर। अब देखो रनर किसमें, जैसे मिंट वगैरह हो गया, जैसे कि आपका ग्रासेस वगैरह हो गया। मान लो कि ये ग्रास है बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नोड्स प्रेजेंट है। ये जब नोड्स सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे रूट डेवलप हो जाता है और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आपका डेवलप होने लगता है। तो मेनली हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट में जो स्टेम का सब एरियल मॉडिफिकेशन है वो क्यों है, तो फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ये किसके लिए है, फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अब रनर किसमें, एग्जाम्पल आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर दे दूँ तो ग्रास। अब देखो ऑफसेट आपको किसमें मिलता है बेटा, जैसे कि अगर हम ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट आपका हो गया, ध्यान दो आप लोग सारे यहाँ पे, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया बेटा, पिस्टिया हो गया, इकॉर्निया हो गया। इकॉर्निया को हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। वहाँ पे क्या होता है बेटा, जो इंटरनोड्स होते हैं ना, इंटरनोड क्या होता है, 2 नोड के बीच का जो स्पेस हो गया वो काफ़ी स्मॉल होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्मॉल इंटरनोड, है ना। ठीक है, तो आप देखोगे इंटरनोड्स में स्पेसेस क्या होते हैं, काफ़ी कम होते। तो यहाँ पे हमें गुच्छे सा हमें क्या नज़र आता है बेटा, रूट। वैसे ही हमें यहाँ पे गुच्छे के जैसा, जैसा एक क्राउन होता है ना, ताज देखा है सिर पे, वैसा ही हमें यहाँ पे पत्ते और इसके रूट्स नज़र ऐसे आते हैं, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, टफ्ट ऑफ लीव्स। ठीक है, बात समझ में आई, किसमें होता है, तो एक्वेटिक प्लांट जैसे कि इकॉर्निया हो गया, पिस्टिया हो गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है बेटा किसके बारे में, तो स्टोलन। चलो स्टोलन को थोड़ा नीचे करके हम देख लेते हैं, है ना, क्योंकि उधर स्पेस फिल हो रही है तो शायद आपको कंफ्यूजन लगे। जो 3rd है बेटा वो आपका क्या है, स्टोलन है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज स्टोलन। ये तो मेन आपका होता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए ही है, प्लांट यहाँ से रिप्रोडक्शन कर रहा। लेकिन स्टोलन के केस में क्या होता है, यहाँ फिगर देख के आप लोग समझो। स्टोलन के केस में क्या होता है आपका, जैसे सपोज ये क्या है, प्लांट है, तो इस प्लांट पे जो निकल रहे ब्रांचेस हैं बेटा, है ना, मान लो यहाँ से कोई ब्रांच निकला तो इट विल आर्क डाउनवर्ड्स। ये क्या ब्रांच हो रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है बेटा, और सॉइल के कांटेक्ट में आते ही यहाँ से क्या हो रहा, रूट्स डेवलप हो रहा और अदर पार्ट्स आपके फिर से क्या हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपका जैस्मिन में होता है, जैसे कि आपका मिंट वगैरह में होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो लेटरल ब्रांच है इट आर्क्स
डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। ठीक है, और यहां से यही इसी लेटरल ब्रांच की मैं बात कर रही हूं। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ है बेटा आपका, देखो ये मिट्टी के कांटेक्ट में आते ही नया प्लांट आपका डेवलप होने लगा, जैसे कि आप जैस्मिन में देखते हो। ठीक है, और भी कई सारे स्टोलोन के एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो बेटा, मिंट हो गया, और भी कई एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा सकर। सकर में क्या होता है बेटा, मान लो कि ये हमारा मेन स्टेम है, ये सॉइल के कांटेक्ट में, कुछ स्टेम का पार्ट क्या है बेटा, मिट्टी में भी है, सॉइल में भी है, तो यहाँ से एक लेटरल ब्रांच आपका क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है बेटा। ठीक है, और फिर इस पे नए नए पत्ते आ रहे हैं आपके, जैसे कि आपने बनाना वगैरह के केस में देखा होगा। ये आपका क्या है बेटा, मेन ब्रांच या मेन स्टेम आप कह लो इसको, है ना। यहाँ से क्या निकल के आ रहा, तो लेटरल ब्रांच आ रहा। ठीक है, इसी को हम सकर कहते हैं, जैसे कि आपके बनाना के केस में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल के केस में होता है। ठीक है, तो जब भी हम सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है। सब एरियल मॉडिफिकेशन में हमें बस 4 मॉडिफिकेशन को देखना है। कौन कौन सा, रनर जो ग्रासेस में होता है, जो आपका ऑफसेट हो गया वो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जैसे पिस्टिया, इकॉर्निया, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। थर्ड हमने किसके बारे में देखा, सकर के बारे में देखा। सकर में क्या हो रहा है बेटा आपका, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, इधर यहाँ पे क्या हो रहा कि मेन स्टेम से आपका लेटरल ब्रांच निकल के आ रहा, फिर वो नए प्लांट में अपना डेवलप हो जाता है, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल के केस में। और उसके बाद स्टोलोन जो हमने सेकेंड लास्ट डिस्कस किया था बेटा, स्टोलोन में क्या होता है, कोई एक ब्रांच है जो आपका किसी तरह से मिट्टी में दब गया, फिर वहीं पे आपका रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, और नए प्लांट का ग्रोथ होता है, जैसे कि मिंट और जैस्मिन के केस में होता है। अब जो लास्ट हमें देखना है बेटा, ठीक है, वो है आपका जो थर्ड हमें मॉडिफिकेशन स्टेम में देखना है, वो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। और जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आपका स्टेम का हो रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड करना। ठीक है, यहां पे भी आपको 4 मॉडिफिकेशन को देखना है, देखना इन द सेंस पढ़ना है आपको ध्यान से, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, यहां से कुछ सीख के भी जाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंडरग्राउंड हम स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, वो है आपका क्या, तो ट्यूबर, है ना। ट्यूबर किस केस में, पोटैटो हो गया बेटा, आलू। आलू एक्चुअली क्या है, वो आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे फूड क्या हो रहा है, आपके स्टेम में जाकर के स्टोर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। किस में देखने को हमें मिलता है बेटा, तो पोटैटो में, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, बल्ब, जैसे कि आपको देखने को मिलता है किसमें, ओनियन एंड गार्लिक में। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया बेटा क्या, यहाँ पे राइजोम, है ना। राइजोम किस केस में, तो जिंजर, और आपका लास्ट है बेटा टर्मरिक, जिसको कि आप क्या बोलते हो, हल्दी, है ना। और फोर्थ आपका, आप लोगों ने अरबी वगैरह खाई है, जिसको आप कोलकेशिया भी कहते हो बेटा, तो कॉर्म, है ना। अभी इसका सीजन है, बहुत से लोग खाते होंगे, तो वो भी क्या है, आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो गया बेटा, आपका हो गया कोलकेशिया, जिसको आप अरबी कहते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन की। तो एक बारी रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना देखा कि स्टेम का मेन रोल क्या है, सबको पता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा, हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा, जो लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर हैं वो आपके स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्टेम और क्या क्या काम कर सकता है, उसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन में हमें 11 मॉडिफिकेशंस को स्टडी करना है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल
और आपका अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। जो एरियल मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन स्टडी करना है। जैसे कि सबसे पहले आपका आ गया टेंड्रिल्स, जो किस काम के लिए होता है, सपोर्ट के लिए, जैसे कुकुम्बर की फैमिली में आपको देखने को मिलता है, जैसे ग्रेप वाइन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका थॉर्न्स। थॉर्न्स किस काम के लिए होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैक्टस वगैरह हो गया, या यूँ कह लो आप साइट्रस का एग्जाम्पल दे सकते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो साइट्रस क्या, नींबू के प्लांट वगैरह हो गए बेटा, ठीक है। तीसरा आपका होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम, मतलब लीव्स को छोड़ करके स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना। तो ऐसे स्टेम जो आपका फोटोसिंथेसिस करे उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लैड कहते हैं। और प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन भी है ये किस में, तो ओपनशिया हो गया आपका, यूफोर्बिया हो गया, कैक्टस हो गया, इन सब में आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। फिर हम आए किस पे, तो सब एरियल मॉडिफिकेशन पे। जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है वो मेन आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए होता है। इसमें हमने 4 देखा, रनर, ऑफसेट, स्टोल ऑन एंड सकर, ठीक है। इसके बाद हम आए आपका किस पे, तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन पे। जो मेन रोल उसका वहाँ पे क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड करना। जैसे कि हमने ट्यूबर देखा किसके केस में, पोटैटो के केस में। राइजोम देखा किसके केस में, तो जिंजर और टर्मरिक के केस में। तीसरा हमने क्या देखा, बल देखा अनियन और गार्लिक के केस में। और फोर्थ हमने देखा किस में बेटा, तो कॉर्म, जो अरबी जिसको आप कहते हो, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक थी बेटा। उम्मीद करती हूँ मन लगाकर पढ़ोगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो और थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाओ। थैंक यू।